सबसे पहले आप सभी साथियों से माफ़ी चाहेंगे थोड़ा सा देर से शुरू करने के लिए। एक बहुत ज़रूरी विषय पर जो इस देश की राजनीति के केंद्र में पिछले कई दिनों से चर्चा में है, नोटबंदी का मसला, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हैं। काले धन को रोकने के नाम पर, भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर इस देश में नोटबंदी की शुरुआत की गई, पर पिछले दिनों जिस प्रकार के सबूत निकल कर आए हैं सामने, जिस प्रकार के कागज निकल कर आए हैं सामने, इससे एक चीज तय हो गई है कि ये कोई नोटबंदी नहीं है। जिन लोगों ने इस तुगलकी फरमान को लागू किया है, उनकी नीयत पर, उनकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास भारी मात्रा में कैश पकड़ा जा रहा है। अभी कल की खबर है, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद से भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो स्टेट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं, उनके पास से 92 लाख रुपए का कैश मिला। पुदुचेरी से नारायण स्वामी जी के जो कैंपेन मैनेजर थे, उनके पास 14 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ, जिससे वह एक बात जिसे हम लगातार दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग क्लोज हैं, इस नोटबंदी से उनको कोई परेशानी नहीं है। इस देश की आम जनता के पास जो थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था, वो भी भाजपा के दलालों के जरिए भाजपा के ही लोगों के पास पहुंच रहा है। उस पैरेलल इकोनॉमी के जरिए पहुंच रहा है जिसे कमीशन खोरी कह रहे हैं हम। और सीधा सीधा फिर यह तय हो जाता है कि नोटबंदी नहीं है, बल्कि 8 लाख करोड़ रुपए का भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। इस मामले में जो तथ्य हैं वो शर्मसार करते हैं। बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन को माफ करता है। इन्हीं बड़े बड़े उद्योगपतियों से जो कागज निकल कर आए हैं, बिरला ग्रुप के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड के जरिए, सहारा ग्रुप पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड के जरिए, उनसे यह स्पष्ट हुआ कि इन्हीं बड़े बड़े औद्योगिक घरानों से माननीय मोदी जी करोड़ों में रिश्वत लेते रहे हैं, जिसकी जांच होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। 8 लाख करोड़ रुपए के इस घोटाले के बाद भी अब जो इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, वो बैंकों के जरिए वसूल कर इन्हीं औद्योगिक घरानों को कर्जों के रूप में दोबारा दे दिया जाएगा और दोबारा माफ कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी माननीय मोदी जी के इस 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को, जिसे नोटबंदी के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश में हम इस घोटाले को उजागर करेंगे। देशभक्ति लाइन में खड़ा होना देशभक्ति नहीं है, और लाइन में जो खड़ा है, सवाल पूछ रहा है, वो देशद्रोही नहीं है। देशद्रोही वो है जो स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। देशद्रोही वो है जिसके पास पनामा लीक्स के नाम पड़े हैं फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देशद्रोही वो है जो इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई को, खून पसीने की कमाई को
बैंक लोन डिफॉल्टर्स के ऊपर से माफ कर रहा है। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह वो है कि इस देश में अपने ही कमाई को बैंक से पाने के लिए अब तक लगभग 55 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इन 5 दर्जन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये जो पॉलिसी फेलियर है, ये पॉलिसी फेलियर नहीं है, ये सीधे सीधे 8 लाख करोड़ रुपए का स्कैम है, जिसके बारे में और अधिक आंकड़े हमारे साथी राघव चड्ढा जी प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके समक्ष ये बात रखी कि नोटबंदी की ये जो स्कीम है, ये आज़ाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी की अगुवाई में 8 लाख करोड़ का घोटाला ये बनता है। अभी तक आपने सुना था कोयला घोटाला हुआ, स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कोई 2 लाख करोड़ का था, कोई 2.5 लाख करोड़ का था, परंतु ये घोटाला 8 लाख करोड़ का घोटाला है। इसके कुछ मुख्य फैक्ट्स, तथ्य आज हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। सरकारी रिपोर्ट, वित्त राज्य मंत्री के बयान, वित्त मंत्रालय की अपनी प्रेस रिलीजेस ये कबूल चुकी हैं कि सरकारी बैंकों में स्ट्रेस्ड एसेट्स 8 लाख करोड़ के अधिक की मात्रा में है। स्ट्रेस्ड एसेट्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? यदि एक वाक्य में यदि ये समझना हो, ये वो कर्जा होता है, वो लोन होता है जो बैंकों ने बिना किसी आधार के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। उद्योगपतियों ने ये कर्जा लेकर डकार लिया। अब उद्योगपति ये पैसा सरकारी बैंकों को नहीं जमा करा रहे। बैंकिंग के पूरा सिस्टम कैसे चलता है? आज आप अपने एक बैंक में खाता खोलते हैं, उस खाते में कुछ पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा ब्याज पर चढ़ा दिया जाता है। आप ही का पैसा है जो सरकारी बैंकों में जमा है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया है। इसमें से 8 लाख करोड़ का जो अमाउंट है, ये बड़े बड़े करोड़पति अरबपति डकार गए हैं। अब सरकारी बैंकों को ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। अब इसका मैं एक और फैक्ट इसमें जोड़ देता हूं आगे की कहानी पे आने से पहले। देश के सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी नहीं, देश के सीएजी की एक स्टेटमेंट जुलाई 2016 की, इन स्ट्रेस्ड एसेट्स, इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कई करोड़ रुपए जो अरबपति डकार गए, बड़े सेठ, धन्ना सेठ डकार गए, उनके बारे में देश के सीएजी ने क्या कहा, वो लाइन में आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, A large part of this is transferred abroad and will never return. वो ये कह रहे हैं कि इस 8 लाख करोड़ का जो मुख्य अंश है, मेन कंपोनेंट है, वो विदेशों में ट्रांसफर कर दिया गया है इन धन्ना सेठों द्वारा, और ये कभी भी अब भारत में वापस नहीं आएगा। आगे वो कहते हैं, A significant part of these non-performing assets is fraudulently obtained. ये कह रहे हैं कि इस 8 लाख करोड़ जो कुछ पूंजीपतियों ने डकार लिया, इसका मैक्सिमम अमाउंट, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन धोखेधड़ी और फ्रॉड से लिया गया। यानी कि फर्जी दस्तावेज बैंकों में जमा कराकर या अपना राजनीतिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर आपने ये 8 लाख करोड़ जो आपका और मेरा खून पसीने की कमाई है, वो बैंकों से कर्जे पर ले लिया, और अब एक फूटी कौड़ी ये बैंकों में जमा नहीं करा रहे। अब 8 लाख करोड़ जैसी इतनी भारी राशि की भरपाई कैसे हो? अब ये मोदी जी के बड़े बड़े दोस्त हैं, मोदी जी के करीबी लोग हैं, जो मोदी जी को कई प्रकार की सहायता देते हैं। मोदी जी किस प्रकार से नकद में इनसे रिश्वत लेते हैं, वो भी अब आप दस्तावेजों में अभी दिलीप जी ने जिक्र करा, जिसका
तो इन जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इनसे तो 8 लाख करोड़ सरकार वसूल नहीं सकती, तो 8 लाख करोड़ ये सरकार आपसे और हमसे वसूलेगी। अब आपसे और हमसे कैसे वसूलेगी? नोटबंदी की स्कीम लाकर। नोटबंदी की स्कीम लाई जाएगी। हर व्यक्ति मजबूर है बैंक में अपने 500 और 1000 के नोट जमा कराने पर। जब ये नोट जमा हो जाएंगे, वित्त मंत्रालय से जो जानकारी मिल रही है, लगभग 10 से 11 लाख करोड़ भारतीय बैंकिंग सिस्टम में पैसा आ जाएगा, भारत सरकार के पास पैसा आ जाएगा। 10 लाख करोड़ रुपए इन बैंकों में आ जाएंगे। उसमें से 8 लाख करोड़ के जो पूंजीपतियों के लोन हैं, जो ये लोग डकार गए, उसको मोदी जी साफ कर देंगे, और 2 लाख करोड़ जो बच जाएगा उसको इनमें फिर बांट देंगे। यह है इस आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला। अब मैं कुछ और फैक्ट्स आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह हालत इतनी बुरी बैंकों की हो चुकी है, और मोदी जी को यह 8 लाख करोड़ का घोटाला इसलिए करना पड़ा क्योंकि कई रिपोर्टें ऐसी भी सामने आई जिसमें यह पता लगा कि 40 सरकारी बैंक, ध्यान से सुनिएगा, 40 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कुल हैसियत, की कुल औकात, की कुल नेटवर्थ एक निजी बैंक से कम है। यह हालत हो गई है देश की बैंकिंग सिस्टम की। और मैं अधिकार से, पूरी जिम्मेदारी से आपके समक्ष ये फैक्ट रख रहा हूं, 40 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नेटवर्थ एक सरकारी बैंक एचडीएफसी से कम हो गई है। यह हमारे बैंकों की हालत है। एक प्राइवेट, एक निजी बैंक से उनकी नेटवर्थ कम है। अब ये जो 8 लाख करोड़ का घोटाले के सारे फैक्ट्स हमने आपके समक्ष रखे, इसका जो हमने क्लेम्स आपके समक्ष रखे, ये क्लेम्स रेटिफाई कैसे होते हैं, इसका भी एक छोटा उदाहरण हम आपको दे देते हैं। नोटबंदी की घोषणा हुए अभी 5 दिन ही हुए थे। कुल 2.5 लाख 3 लाख करोड़ ही बैंकों में जमा हुए थे। लोगों ने लाइनों में लगकर 500-500, 1000-1000 के नोट जमा कराए और बैंकों के पास 2.5-3 लाख करोड़ आ गए। मोदी जी ने जैसे ही पैसा आया, 7,000 करोड़ के बैड लोन्स, यानी कि अरबपति जो ये करोड़ों रुपए का कर्जा डकार गए, उसको माफ कर दिया। अभी की खबर है, 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ भी कर दिया इन लोगों का, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए विजय माल्या का है। अब विजय माल्या कौन है आप सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से वे राज्यसभा के मेंबर बने थे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सपोर्ट से, उनके सहयोग से वे देश छोड़ के गए। जिस दिन देश छोड़ के गए, उससे 24 घंटा पहले वो राज्यसभा की लॉबी में घूम रहे थे, संसद में घूम रहे थे। मोदी जी ने नहीं पकड़ा, एयरपोर्ट पे भी फ्री चैनल अलाउ करा दिया और उनको रवाना कर दिया कि आप विदेश में जाइए, आपका लोन तो रिक्शा वाला, कारपेंटर, गरीब, किसान, गृहिणी अपना पैसा देंगे, उससे हम माफ कर देंगे। ये जो स्कीम मोदी सरकार ने नई निकाली, जिसको ये नोटबंदी कह रहे हैं, ये भ्रष्टाचार, फर्जी नोट, इन सबको तो सॉल्व नहीं करेगी, परंतु ये जो 8 लाख करोड़ का जो बकाया है, जो मोदी जी के दोस्तों का बकाया है, उसको अवश्य माफ कर देगी। एक आखिरी फैक्ट मैं आपके समक्ष रख के फिर संजय जी को मंच सौंपूंगा। अब ये जो 8 लाख करोड़ की हम बारी बारी बात कर रहे हैं, मैं कुछ और आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये आपका और मेरा जो बैंकों से कर्जा लिया है, ये वो राशि नहीं है। देश के 9 बड़े बड़े घराने, औद्योगिक घराने, जिनका नाम मैं अभी इस मंच पे लेने जा रहा हूं, 9 बड़े बड़े औद्योगिक घराने, उनके पास एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख करोड़ का बकाया है, केवल 9 घरानों के पास इस देश के। इससे पता लगता है कि कैसे कुछ पूंजीपति इस देश की अर्थव्यवस्था पर पूरा शिकंजा उन्होंने रखा हुआ है। 9 बड़े बड़े घराने, अब मैं नाम लेने जा रहा हूं 9 बड़े बड़े घरानों का, जिन्होंने 7 लाख करोड़ के लोन रखे हुए हैं अपने पास। एसआर, रिलायंस, जीएमआर, जीवीके, अदानी, लैंको, वीडियोकॉन, वेदांता और जेपी, ये 9 बड़े बड़े घराने हैं
जिन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए इन बैंकों से लिए हुए हैं। अब जब ये लोग मोदी जी के साथ घूमते हैं, मोदी जी को कई प्रकार के पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, कैश में देते हैं, जो अभी दिलीप जी ने जिसका जिक्र करा, इन चीजों से यह साबित हो जाता है कि अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनकी 8 लाख करोड़ का बकाया माफ करने के लिए आज आप और मेरे जैसे आम लोग लाइनों में खड़े हैं और अपना पैसा जमा करा रहे हैं, ताकि यह पैसा पूंजीपतियों के पास सूद समेत पहुंच जाए। अब मैं मंच संजय जी को दूंगा, वो आगे की बात रखेंगे। साथियों, अभी ये 8 लाख करोड़ के घोटाले की बात आपके सामने विस्तार से दिलीप पांडे जी ने भी और राघव चड्ढा जी ने भी रखी। पूरे देश को लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देशभक्ति करो, लाइन में खड़े रहो, देशभक्ति करो, लाइन में खड़े रहो। तो लाइन में किसके लिए खड़े रहें? खुद तो देश की जनता भूखी रहे, खुद तो किसान के पास खाद के लिए, बीज के लिए पैसे नहीं हो, सब्जियों के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चे के दूध के लिए पैसे नहीं है, अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, पति की मौत हो जा रही है तो मेरठ में मंगलसूत्र और कुंडल गिरवी रख के पत्नी को पति की लाश छुड़वानी पड़ रही है। पूरे देश की जनता त्राही त्राही करे, 55 लोगों की मौत हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। लेकिन लाइन में किसके लिए खड़े रहे, यह देश पूछना चाहता है। अगर काला धन के लिए खड़े रहे तो बिल्कुल पूरा देश आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन अगर विजय माल्या के लिए खड़ा होना है तो आपको ये घोटाला करने के लिए और ये भ्रष्टाचार करने के लिए विजय माल्या के साथ आप खड़े रहे और देश आपके साथ खड़ा रहे, ये नहीं होगा। विजय माल्या को तो आप मालामाल कर रहे हैं। अभी ये जो लिस्ट बताई गई कि 8 लाख करोड़ रुपए किसके किसके माफ किए गए हैं, इसमें अनिल अंबानी है जिनका लगभग 1,14,000 करोड़ रुपए का बकाया है, बैंकों का बकाया है। इसमें वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल हैं जिनका करीब 96,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें गौतम अडानी है जिसमें 90,000 करोड़ रुपए का उनका बकाया है। इसमें एसआर ग्रुप है जिसका करीब 1,01,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें जेपी ग्रुप है जिसमें करीब उनका 75,000 से 80,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो इस प्रकार से अलग अलग ये जो बड़े बड़े घराने हैं, पूंजीपति हैं, अंबानी है, अडानी है, एसआर ग्रुप है, जेपी ग्रुप है, इन सबका 10 लोगों का 8,55,000 करोड़ रुपए बकाया है। मोदी जी कह रहे हैं इन 10 हमारे दोस्तों के लिए, वो मित्रों जो कहते हैं पूरे देश में, अपने इन्हीं 10 मित्रों के लिए वो पूरे देश को लाइन में खड़ा किए हुए, पूरे देश को मारने के लिए तैयार हैं, पूरे देश को भुखमरी की कगार पे पहुंचाने के लिए तैयार हैं, पूरे देश में किसान बदहाल हो जाए इसके लिए भाजपाई तैयार हैं, पूरे देश के अंदर अस्पतालों में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज ना हो पाए गरीबों का, इसके लिए वो तैयार हैं, बेटियों की शादी टूट जाए इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अपने 10 मित्रों का लोन, कर्जा उनको माफ करना है। और ये सच्चाई है, क्योंकि 1,14,000 करोड़ रुपए का कर्ज मोदी जी ने माफ किया बड़े बड़े उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का। और संजय सिंह नहीं, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और दिलीप पांडे नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि मोदी जी कम से कम ये तो बताइए ये 1,14,000 करोड़ रुपए किसका माफ किया। नाम बताने के लिए तैयार नहीं, नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। और यही नरेंद्र मोदी जी हैं जो चुनाव के पहले कहते थे देश के बच्चे बच्चे को पता है स्विट्जरलैंड की बैंक में काला धन है, 80 लाख करोड़ रुपए काला धन है, वो काला धन हम लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा कर देंगे। आपने 2.5 साल में विदेशों से 1 पैसे भी काला धन भारत लाने का काम नहीं किया। आपके पास पनामा पेपर्स के नाम है, उसमें जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का आपने कोई काम नहीं किया।
आपके पास 8,55,000 करोड़ के बैंक के बकायेदारों की सूची है, जो आपके 10 मित्र हैं, उनसे आपने कर्जा वसूली करने का काम नहीं किया। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन चलो अंबानी से 1,14,000 करोड़ रुपए वसूलने के लिए चलो। जिस बंगले पे कब्जा करना है, हम लोग भी फावड़ा लेके आ जाएंगे, हम लोग भी फावड़ा लेके आ जाएंगे। चलो अडानी के घर पे जो 96,000 करोड़ रुपए उससे इकट्ठा करना है, उससे पैसा लेना है, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। उनका जो बंगला, जो जमीन, जो बिल्डिंग, जो फैक्ट्री कब्जा करनी है, हम सारे लोग चल के कब्जा करेंगे। आपका पूरा साथ देगा देश। आप चलिए। 1,14,000 करोड़ आपने माफ किया, किसका माफ किया ये तो बताइए देश के लोगों को। किसान मर रहा है, विदर्भा में किसान मर रहा है, पंजाब में किसान मर रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मर रहा है, तेलंगाना में आप किसानों का कर्जा माफ नहीं करते और बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आप बहुत बड़े त्यागी पुरुष हैं। 10 लाख का सूट पहन के और 5 बार दिन में कपड़े बदल के आप बहुत बड़े त्यागी बने हैं इस देश के। तो ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। अब तक 55 लोग मर चुके हैं, उसके जिम्मेदार सीधे और सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है। और ये सरकार झूठ बोलने का काम बंद करे। ये सरकार पहले दिन से अपने वचन को तोड़ने का काम कर रही है। चुनाव के पहले कहा 15 लाख रुपए हर खाते में देंगे, वचन तोड़ा। कहा महंगाई खत्म करेंगे, 240 रुपए किलो दाल बेची, उस पर अपना वचन तोड़ा, महंगाई नहीं खत्म की। कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं खत्म किया, भ्रष्टाचार पूंजीपतियों के माध्यम से देश में बढ़ाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि आप नोट के ऊपर लिख के देते हैं, जो नोट होती है उस पर लिखा होता है कि मैं धारक को, और ये गारंटी कौन लेता है? भारत की सरकार ये गारंटी लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की केंद्रीय सरकार ये गारंटी लेती है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ये लिखा है इस नोट पे। आप लोग भी अपनी नोट निकाल के पढ़ लीजिएगा। 500 रुपए की नोट पे, 1000 रुपए की नोट पे लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, 1000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जिन लोगों ने 500 और 1000 रुपए गाढ़ी कमाई के कमाए थे, सफेद पैसा था जिनका, आपने तुगलकी फरमान नादिर शाह की तरह आप आए और आपने कहा 4 घंटे के बाद ये सब रद्दी के टुकड़े हो जाएंगे। अरे लिखित वचन भी तोड़ दिया आपने। इस नोट पे जो गारंटी, जो वचन दिया था देश के लोगों से, वो भी आपने तोड़ दिया। 100 और 500, 1000 की नोट आपने बंद कर दिया। जो सफेद पैसा है जिनका, जिन्होंने बैंकों में अपना पैसा खून पसीने की कमाई जमा की है, आप उस पर राशनिंग करने वाले होते कौन है? आपको किसने यह अधिकार दिया मोदी जी कि आप उस पर राशनिंग करेंगे, आप लिमिट तय करेंगे और उस पर भी आप झूठ बोलेंगे? पहले आपने कहा 4,000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर आपने कहा 4,500 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर आपने कहा 2,000 रुपए एक्सचेंज कर सकते हैं और वो 2,000 रुपए 30 दिसंबर तक। भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद, भाजपा के नेता 2,000 रुपए में 30 दिसंबर तक अपना खर्चा चला के दिखा दें। इस देश के आदमी को 2,000 में अपना खर्चा चला के दिखा दें। तो ये पूरी तरीके से ये सरकार 8 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए पूरे देश को पीड़ा में रख रही है, नंबर 1। और नंबर 2 कि इनके दोस्तों ने, इनके मित्रों ने, इनके पूंजीपति साथियों ने जो चुनाव में मोदी जी को 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी अलग अलग माध्यम से, उनका कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं। उनका कर्ज चुकाने में लगे हुए हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 पेपर आया और इनकम टैक्स का पेपर है, कोई संजय सिंह नहीं कह रहे हैं। इनकम टैक्स के छापे में यह पेपर मिला है जिसमें 25 करोड़ रुपए बिरला ग्रुप से रिश्वत ली नरेंद्र मोदी जी ने और 40 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत ली सहारा ग्रुप से। इसके प्रमाण हैं। उस पर कार्रवाई कौन करेगा? आप पूंजीपतियों से रिश्वत लेंगे, आप पूंजीपतियों से मिलकर भ्रष्टाचार करेंगे, 10,000 15,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्चा करेंगे, फिर उनका लाखों करोड़ रुपए माफ करेंगे और पूरे देश की जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे, मूर्ख बनाएंगे कि लाइन में खड़े रहो, मरते रहो, खाद ना मिले तब भी, बीज ना मिले तब भी, अनाज का दाम ना मिले तब भी, सब्जी ना मिले तब भी, दूध ना मिले तब भी, बच्चों की फीस जमा ना हो फिर भी, आपके घर में कोई मर जाए फिर भी, बेटी की शादी टूट जाए फिर भी, शादी टूटने पे बाप के मौत हो जाए फिर भी लाइन में खड़े रहो। ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर।
तो आम आदमी पार्टी ने जो मांग की है फिर से दोहरा रहे हैं, अपनी जिद छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़िए। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि देश में दंगे की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा? देश के हालात बिगड़ रहे हैं, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा? इसलिए मोदी जी अब जिद छोड़िए और इस फैसले को वापस लीजिए। यह आम आदमी पार्टी की मांग है।